नमस्कार। आज बात करते हैं न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के उस तीसरे दिन की। एक ऐसा दिन जिसने पूरे मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं 12 दिसंबर 2025 के उस दिन पर और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कैसे एक ही दिन में पूरे खेल की कहानी लिख दी गई। तो इस दिन की पूरी कहानी को हम कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले मैच के सेटअप से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे विंडीज का कोलैप्स, कीवी गेंदबाजों का दबदबा और आखिर में आसान सी जीत और मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं मैच के सेटअप की। जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो आखिर सिचुएशन थी क्या? किसके ऊपर कितना प्रेशर था? दिन की शुरुआत हुई न्यूजीलैंड के काफी बोल्ड मूव से। उन्होंने 278 रन पर 9 विकेट के स्कोर पर अपनी पहली पारी डिक्लेयर कर दी और इसके साथ ही उन्होंने वेस्टइंडीज पर एक अहम बढ़त हासिल कर ली थी। और ये बढ़त कितनी थी? पूरे 73 रनों की। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ने वेस्टइंडीज पर आते ही एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल दिया था। तो वेस्टइंडीज के सामने अब चैलेंज बिल्कुल साफ था। पहले तो ये 73 रन का घाटा पूरा करना था और फिर एक कॉम्पिटिटिव लीड बनानी थी। सवाल ये था, क्या वो इस प्रेशर को झेल पाते? और इसके बाद जो हुआ वो वेस्टइंडीज के लिए एक बुरे सपने जैसा था। सुबह का वो सेशन जिसने कह सकते हैं मैच का नतीजा ऑलमोस्ट तय कर दिया। विंडीज की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कहानी शुरू हुई एक रनआउट से और उसके बाद कीवी गेंदबाजों ने जो कहर बरपाया उसने तो विंडीज को संभलने का मौका ही नहीं दिया। प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और तभी गेंदबाज जैकब डफी ने एक बड़ा शिकार किया। शाई होप, जो एक इनफॉर्म बैट्समैन थे, सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। और इससे पहले कि वेस्टइंडीज कुछ समझ पाती, अगली ही बॉल पर एक और विकेट। इस बार रोस्टन चेज। बैक टू बैक विकेट्स ने तो विंडीज की कमर ही तोड़ दी। तो जब तक लंच हुआ सिचुएशन ये थी कि वेस्टइंडीज के 6 विकेट गिर चुके थे 98 रन पर और उनकी जो ओवरऑल लीड थी सिर्फ 25 रन की। यहां से न्यूजीलैंड पूरी तरह मैच पर हावी हो चुका था। ओके, तो अब आते हैं लंच के बाद के सेशन पर। यहाँ कीवी गेंदबाजों का प्लान बिल्कुल साफ था, वेस्टइंडीज की पारी को जल्दी से जल्दी खत्म करना। और लंच के बाद भी कुछ नहीं बदला। कीवी पेसर्स ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। विकेट्स गिरते रहे और लोअर ऑर्डर तो बिल्कुल ही नहीं टिक पाया। माइकल रे और जैकब डफी ने तो कमाल ही कर दिया। और इसका नतीजा क्या निकला? वेस्टइंडीज की पूरी टीम ऑल आउट हो गई सिर्फ 128 रन पर। सोच सकते हैं, एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस। इस बैटिंग कोलैप्स का सीधा सा मतलब यह था कि न्यूजीलैंड के लिए जीत अब ज्यादा दूर नहीं थी। उन्हें एक बहुत ही छोटा सा टारगेट मिला था। कितना? सिर्फ 56 रन। जी हाँ, टेस्ट मैच जीतने के लिए सिर्फ 56 रन बनाने थे। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी जैसा ही था। न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। डेवॉन कॉनवे ने तो आते ही अग्रेसिव शॉट्स खेले। हाँ, बीच में टॉम लैथम का एक विकेट जरूर गिरा, लेकिन केन विलियमसन और कॉनवे ने आराम से इस चेस को पूरा कर लिया। और इसी के साथ मैच तीसरे ही दिन खत्म। न्यूजीलैंड ने यह मैच 9 विकेट से जीत लिया। एक बहुत ही डोमिनेंट एक तरफा जीत। तो जब हम इस पूरे मैच को एनालाइज करते हैं तो एक सवाल मन में आता है, आखिर वो टर्निंग पॉइंट क्या था? कैसे मैच इतनी जल्दी न्यूजीलैंड की झोली में आ गया? देखिए, इसकी कहानी बहुत सिंपल है। एक तरफ वेस्टइंडीज की बैटिंग थी जो प्रेशर में बिल्कुल कोलैप्स कर गई और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो रिलेंटलेस थी, लगातार अटैक करती रही। असल में ये मैच वहीं हार गए थे वेस्टइंडीज जब उनकी दूसरी इनिंग्स सिर्फ 128 रन पर सिमट गई। बस वही इस मैच का सबसे बड़ा, सबसे अहम टर्निंग पॉइंट था। लेकिन फिर भी सोचिए, कैसे पूरा का पूरा मैच सिर्फ एक सेशन में पलट गया। इसके 2 ही मुख्य कारण थे। पहला, वेस्टइंडीज के मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स और दूसरा, न्यूजीलैंड के बॉलर्स की डेडली और डिसिप्लिन्ड बॉलिंग। इन दोनों चीजों ने मिलकर मैच का नतीजा तय कर दिया। तो इस शानदार जीत के साथ न्यूजीलैंड ने इस 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। अब देखना यह होगा कि वेस्टइंडीज अगले मैच में कैसे कमबैक करती है।